Today we will look at the chapter factorization. In the previous classes we have seen about the prime numbers. Prime numbers are those which have exactly two distinct factors like 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Prime number कहने का मतलब ये है कि आप इसको और भी स्प्लिट नहीं कर सकते हो, मतलब इसको आप और तोड़ नहीं सकते हो। आप 2 को अगर आप स्प्लिट करोगे भी तो ये 1 into 2 ही मिलेगा। वैसे करके अगर आप 3 को भी और स्प्लिट करोगे तो ये 1 into 3 ही मिलेगा। तो एनी प्राइम नंबर इट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। लेकिन प्राइम नंबर के अलावा भी एक नंबर होता था अब वो कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो ये सारे आपको ये कॉम्पोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, इन सारे कॉम्पोजिट नंबर को वी कैन स्प्लिट इट फर्दर। 4 कैन बी स्प्लिट एज अप टू 2 into 2, 6 कैन बी स्प्लिट एज अप टू 2 into 3, 8 कैन बी स्प्लिट एज अप टू 2 into 2 into 2 एंड सो ऑन। 9 को आप तोड़ सकते हो 3 into 3 में। आप लेट से 12 को स्प्लिट कर सकते हो 2 into 2 into 3। और ये स्टेप के बाद ये आगे और नहीं टूट सकता क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर को ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि और ज्यादा आगे अब जाके स्प्लिट नहीं कर सकते। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस से मतलब ये है एनी नंबर व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इन द प्राइम फैक्टर्स। आपने इसको तोड़ दिया है, तो ये सब आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो 12 का फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखना है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए 2 square into 3 raised to 1, क्योंकि आगे और खुलेगा नहीं। 8 का फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखना है तो 2 cube लिखना पड़ेगा। 4 का लिखना है तो 2 square लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो फैक्टराइजेशन से मतलब है एनी नंबर व्हिच कैन बी स्प्लिट और ब्रोकन डाउन इन द प्राइम फैक्टर्स इज योर फैक्टराइजेशन। और प्राइम नंबर को आप आगे तोड़ नहीं सकते हो। लेट्स से नंबर अगर आपको 60 दिया हुआ है और इसको फैक्टराइज करना है, तो लेट्स से 6 into 10 सोचा। अभी 6 कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन एज 2 into 3 एंड दिस कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन एज अप टू 2 into 5। अभी साथ वाले को क्लब कर लो तो ये बन जाएगा 2 square into 3 raised to 1 into 5 raised to 1। ये मेरा फैक्टराइज फॉर्म है, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर के फॉर्म में आ चुका है। लेट्स से अगर बड़ा नंबर आ गया 864, इसको स्प्लिट करना है मेरे को। छोटा नंबर था तो आप कर सकते थे। लेट्स से अगर बड़ा नंबर आ गया तो अभी मैं आई टेक हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। आपको ये 2 से जाने वाला है क्योंकि इवन नंबर है। आपको ये 4 से भी जाने वाला है क्योंकि 4 का रूल मेरे को पता है लास्ट 2 डिजिट। ये नंबर 8 से भी जाएगा तो 8 से डिवाइड कर दो सबसे पहले 8 into 108। फिर ये नंबर आपको 4 से फिर से जाने वाला है, फिर से 4 से डिवाइड करो, ये बनेगा 27। अभी 8 is your 2 cube and 4 is your 2 square and 27 is 3 cube। इसको साथ में क्लब कर देंगे तो ये मेरे को फैक्टराइज फॉर्म मिल जाएगा। तो ये फैक्टराइज करने में आपको डिविजिबिलिटी रूल का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी सवाल उठना चाहिए कि व्हाई डू वी फैक्टराइज, क्यों करते हैं फैक्टराइज। कोई भी नंबर के बहुत सारे प्रॉपर्टी फैक्टराइज करने के बाद बता सकते हैं। लेट्स से कुछ यूजेस देखते हैं। लेट्स से नंबर दिया हुआ है 6 square into 12 into 15 into 20, ये नंबर दिया हुआ है। अभी इस नंबर के बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन लेट मी फैक्टराइज देन आई विल टेल यू इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो आपको 6 बनेगा 2 into 3 का होल स्क्वायर, आपको 12 होता है 2 square into 3, 15 होता है 3 into 5 और 20 होता है 2 square into 5। साथ वाले को भी क्लब करना पड़ेगा, ये बनेगा 2 square, ये बनेगा 2 square, मतलब 2 raised to 4 और यहाँ पे भी 2 square, अब ये हो जाएगा 2 raised to 6। आपको ये बनेगा 3 square और यहाँ पर भी एक 3 है, मतलब हो गया 3 3 और यहाँ भी एक 3 है। अब ये हो गया 3 raised to 4, एक 5 और एक 5, ये हो गया। ये मेरे को नंबर आ गया फैक्टराइज फॉर्म में। अब इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं अभी हम सोचना चालू करते हैं।
सबसे पहला तो ये नंबर इवन नंबर है, दिस इज एन इवन नंबर। आप सोचोगे क्यों? इवन नंबर होने के लिए मेरे पास नंबर में एटलीस्ट एक दो होना चाहिए। इस नंबर में आपको बहुत ज्यादा दो है, हाँ तो ये नंबर मेरे को इवन नंबर है। हाँ दूसरा सिनेरियो, आपको ये नंबर आपको 2 से डिविजिबल है, आपको ये नंबर आपको 3 से भी डिविजिबल है, आपको ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, आपको ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि 4 से डिवाइड होने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर होना चाहिए और ऊपर में 2 स्क्वायर से ज्यादा है, हाँ तो ये 4 से भी डिविजिबल है। आपको ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, आपको ये नंबर 25 से भी डिविजिबल है, आपको ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, आपको 27 से भी डिविजिबल एंड सो ऑन। हाँ तो ऐसे करके हम उसका डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर किससे किससे जाएगा और किससे नहीं जाएगा। ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, आपको 11 से डिविजिबल नहीं है, आपको 13 से डिविजिबल नहीं एंड सो ऑन। वैसे ही नंबर से डिविजिबल है वो मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पर। और अगर बताऊं तो ये नंबर, दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर अपना परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नो? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए प्राइम नंबर का जो भी पावर होगा अगर वो इवन हुआ, हाँ तो वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ तो ये तीनों प्राइम नंबर है, 2 3 5 और इनके जो पावर है वो इवन है, हाँ तो ये नंबर अपना परफेक्ट स्क्वायर है। और आगे अगर बताना चाहे वो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बता सकते हैं, लेकिन वो आगे आएंगे। वो एक और एप्लीकेशन है आपको फैक्टराइजेशन का, कि आप कोई भी नंबर का अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, दैट विल सी लेटर। और चाहिए तो और इसके बारे में, हाँ इसके बारे में ये भी बता सकते हैं कि ये नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो लास्ट में 2 जीरो बनेगा। कल बात हुई थी हाँ कि जीरो बनाने के लिए मेरे को 2 का पावर और 5 के पावर लगता है, हाँ तो अगर 1 2 और 1 5 है तो 1 जीरो बनता है। अगर 2 2 और 2 5 है, हाँ तो 2 जीरो तो बनेगा ही बनेगा। अगर 2 2 और 3 5 है अभी भी 2 जीरो बनेगा। तो अगर एग्जांपल चाहिए तो सोचो कि अगर 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं तो हाउ मेनी कपल्स कैन यू मेक? हम कहते हैं जस्ट 2 कपल। वही बात यहाँ पे भी हो रही है। तो अगर 2 2 है और 3 5 है तो 3 जीरो नहीं बनेगा, आपको 2 जीरो बनेगा। हाँ तो ये भी इस नंबर के बारे में बता सकते हैं। सिंस देयर आर 2 5s एंड मोर देन 2 2s, लास्ट में 2 जीरो तो बनेगा ही बनेगा। एक यूनिट्स प्लेस पे बैठेगा और एक टेंस प्लेस पे बैठेगा। हाँ तो नंबर्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप फैक्टराइज करने पे बता सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इसके, हाउ डू यू यूज इट। अगर लेट्स से मैं सवाल पूछूं, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 1440 be divided so that quotient is an odd number. Let's say सवाल है, अभी अब बिना फैक्टराइज किए हुए अगर सॉल्व करने का आप कोशिश करेंगे, हाँ तो काफी टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। हाँ तो अभी सवाल के बारे में अगर ज्यादा क्लू नहीं भी मिल रहा है तो इट्स ओके, आप सबसे पहले फैक्टराइज करिए। 144 कैन बी रिटन एज 12 into 12 into 10। 12 में 2 2 होता है into 3, एक और 12 है तो एक और 2 2 होगा और ये मेरा 2 into 5 होता है। ये फैक्टराइज हो गया। अभी क्लब कर लो साथ में, ये बनेगा आपको 2 raised to 4 और एक आपको 2 raised to 5 into 3 square into 5 raised to 1। ये फैक्टराइज हो गया मेरा नंबर। अभी सवाल पूछता है कि इस नंबर को आप कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे सो दैट जो क्वोशिएंट बचे वो ऑड नंबर होना चाहिए। अभी जस्ट बात हुई थी इवन नंबर अगर होने का है तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि उस नंबर में 1 2 तो होना ही चाहिए और आगे में कुछ भी रहे क्या ही फर्क पड़ता है। 2 into anything is going to be even number। अगर मेरे को ऑड नंबर बनाने का है तो उस नंबर में 1 भी 2 नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये सवाल पूछता है कि इसको डिवाइड करके ऑड नंबर बनाना है तो मन में ख्याल आना चाहिए कि सारे 2 मैं हटा दूंगा, मतलब मैं 2 raised to power 5 से डिवाइड कर दूंगा
आपको जो भी बचेगा वो ऑड नंबर ही होने वाला है। हाँ, तो आंसर होना चाहिए इसका, योर आंसर शुड बी 2 raised to power 5। हाँ, तो फैक्टराइज करते ही यू विल गेट द आंसर। आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, पहला स्टेप तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये सवाल बोलो, which least perfect square will divide 400? कौन सा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको 400 को डिवाइड करेगा? 400 को किया फैक्टराइज, ये बनेगा आपको 4 into 100, 4 होता है 2 स्क्वायर, 100 में 2 जीरो लगा हुआ है, मतलब 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर तो होगा ही होगा, अभी जस्ट बात हुई है। हाँ, तो ये मेरा फैक्टराइज फॉर्म हो गया। अभी पूछ रहा है कौन सा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा। अभी मैक्सिमम लोग इसका आंसर देने वाले हैं 2 स्क्वायर। अभी सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 2 स्क्वायर है। यू आर रॉन्ग, 2 स्क्वायर इज नॉट द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये गलत है। आंसर शुड बी 1। आपको यहाँ पे तो कुछ करना भी नहीं है, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो 400 को डिवाइड करेगा वो 1 होना चाहिए। अगर लेट्स से मैं इसी में पूछ दूं Which greatest perfect square will divide 400? हाँ, कौन सा सबसे बड़ा perfect square आपको 400 को डिवाइड करेगा? हाँ, देखना चालू करो। हाँ, ये ऑलरेडी एक perfect square, अभी जस्ट बात हुई है perfect square पहचानने के लिए प्राइम नंबर का जो पावर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। हाँ, ये प्राइम नंबर का पावर इवन है। हाँ, तो इस नंबर को 2 raised to 4 से तो डिवाइड में कर ही सकता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मांग रहा है। और 5 स्क्वायर ये भी प्राइम नंबर का इवन पावर है। हाँ, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं 400, आंसर इज 400 इटसेल्फ।